दोस्तों, एक राजकुमार बचपन में ही नदी में गिर गया। और वो गिरा नदी में तो आगे जाके किसी गरीब आदमी ने उसे पाल लिया। तो जब वो राजकुमार बड़ा हुआ तो सड़क में भीख मांगने लग गया। अल्लाह के नाम 1 रुपया दे दो, 10 रुपए दे दो। एक बार राजा ने घोषणा करी कि मेरे पुत्र को ढूंढ लो। उसके बाएं हाथ में एक राज चिन्ह है, उसको ढूंढ के लाओ। राजा के सिपाही लग गए ढूंढने के लिए, तमाम जगह ढूंढा। तो एक बार उन्हें वो भीख मांगता हुआ राजकुमार मिल गया। उसका जो राज चिन्ह था उससे पहचान लिया सिपाहियों ने। उन्होंने उसे पकड़ा और राजा के पास लेकर आ गए। अब राजा ने तो देख लिया कि भैया ये राज चिन्ह इसके हाथ में है, ये तो मेरा पुत्र है। उस दिन से उस राजा ने अपने राजकुमार को अपने यहाँ का राजा बना दिया। अब वो राजा बन गया। भिखारी था तो राजकुमार, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि राजा ने कहा कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब तो इसे मैं राजा बना देता हूं। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि जहां मैं भीख मांगता था, एक बार मैं वहां पे जाके देखूंगा। तो उसने वही पुराने कपड़े अपने मंगाए। अब वही भिखारी की ड्रेस पहन के वहां भीख मांगने लग गया। अब कोई उसे 1 रुपया दे, 100 रुपए दे, क्या उसके जीवन में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पहले जब वो भिखारी था, राजा नहीं था, अपने आप को नहीं पहचानता था, तब उसे 1 रुपया, 10 रुपए, 100 रुपए में बहुत मजा आता था। आज वो राजा है, कोई उसे भीख दे ना दे, उसके जीवन में फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये जीवात्मा जो है, ये भगवान का अंश है। गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। अरे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तू मेरा अंश है। हम भी इस संसार में आके भीख मांग रहे हैं चीजों की। हम भूल चुके हैं हम स्वयं उस परम पिता परमात्मा, तीनों लोकों के स्वामी के बच्चे हैं। वो भगवान भी हमें राजकुमार से राजा बना देंगे। पर एक बार तुम रियलाइज तो करो कि तुम उस परम पिता की संतान हो। और एक बार तुम्हें परमात्मा का ज्ञान हो गया, अपना ज्ञान हो गया, तुम्हें रिश्ता समझ में आ गया कि तुम्हारा परमात्मा से क्या रिश्ता है, तो जीवन में सुख दुख कोई मायना नहीं रखते। राजा को फर्क नहीं पड़ रहा कि उसे कोई 10 रुपए दे या 100 रुपए दे, लेकिन जब वो भिखारी था तब उसके जीवन में फर्क पड़ता था। जब तक हम अपना रिश्ता उस परमात्मा से नहीं बना लेते, उसको जान नहीं लेते, तो संसार के सुख दुख में फंसे रहेंगे, इस जंजाल में फंसे रहेंगे, जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहेंगे। लेकिन एक बार तुम कृष्ण के हो गए तो गीता में परमात्मा का वादा है, वो मेरा धाम, वहां जाने के बाद कोई लौट के नहीं आता। वही हमारा असली घर है, परमात्मा का घर। जय श्री कृष्णा।